इस वीडियो में हम आपको क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 13.3, ठीक है, 13.3 का ये वीडियो, इसमें हम टोटल 8 सवाल है तो हम 4 सवाल जानेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 में 1 से 4 तक जानेंगे इसमें, और इसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम 5, 6, 7, 8 नंबर जानेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारा प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और सारा प्रश्न आप सीखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु है, शंकु के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। शंकु के आधार का व्यास, देखिए ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति आपका है शंकु का, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई हुआ, ये त्रिज्या हुआ, ये ऊंचाई इसको h बोलते हैं, ये त्रिज्या इसको r, ये तिरछा है, इसको तिर्यक ऊंचाई l बोलते हैं। बस इतना चीज़ आप जानते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। आधार का व्यास का मतलब हुआ ये है आधार और ये इसका व्यास होता है। तो यहाँ पर दिया गया है उसको लिख लेते हैं, चूँकि दिया गया है शंकु के आधार का व्यास, d बराबर 10.5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास हमने लिख लिया, तो त्रिज्या बराबर आपको पता होगा क्या होता है। त्रिज्या r बराबर व्यास d/2, मतलब 10.5 सेंटीमीटर अब बटे 2, ठीक है। चलिए, इसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई अभी आपको बताए, तिर्यक ऊंचाई को l बोला जाता है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हो गया, त्रिज्या हो गया। अब आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान देख लीजिए 10.5/2 सेंटीमीटर, इंटू एल तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर देख लीजिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट उड़ा देंगे तो पॉइंट के बदला में नीचे में 1 आएगा गुना में, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंट उड़ा दिया, आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ये 10 और ये 10 कट्टा। चलिए इसको काटेंगे 7 से, 7 इकाई 7। अब यहाँ पर 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 पर 5, 7 × 5 = 35। 15 बार में कटा, नीचे में 2 बचा हुआ है, 2 से 11 को काटे, 11 और 15 बचा, बराबर 11 गुना 15 सेंटीमीटर। इधर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए 15 इकाई 15, बाकी 1, 15 कम 15 = 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका सवाल ख़त्म हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। देखिए दूसरा सवाल आपका, ठीक है। दूसरा सवाल आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बोला जा रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। आधार का व्यास d बराबर कितना है?
24 मीटर है, 24 मीटर, 24 मीटर। ये भी मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी मीटर ही है, 21 मीटर। त्रिज्या की ऊंचाई 21 मीटर, आधार का व्यास 24। जब भी व्यास दिया हो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को आर रेडियस बोलते हैं। सूत्र होता है व्यास बटे 2। सूत्र को ध्यान रखिएगा, आपके बुक में सारा फॉर्मूला दिया हुआ। 24/2 मीटर है, बराबर में 12 मीटर बचता है। आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। चलिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये सूत्र होता है पृष्ठीय, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय। अब देखिए पाई का मान 22/7, ठीक है। आर माने त्रिज्या, त्रिज्या आपका देख लीजिए 12 मीटर, तो 12 मीटर इंटू एल, एल आपका त्रिज्या की ऊंचाई 21 मीटर, 21 मीटर, और आर आपका 12 मीटर, ठीक है। जो जितना है उसको उतना लिख दिया गया बराबर। 22 दूना 44, बाकी 4, 22 कम 22 4 26, 264/7 गुना 21 प्लस 12 33 हो जाएगा, 33 मीटर। ये भी मीटर, गुना कर देते हैं 33 और 264 को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 33 चौक 30 चौक 120, 3 चौक 12, 132 का 2 बाकी 13, 132 का 2 बाकी 13, 33 छक 30 छक 180 और 3 छक 18, तो 198, 3 201 10, 211 का 1 बाकी 21, बाकी बचता है 21, 33 दूना 66, 1 67, 20 87, 8712/7 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। या आंसर इसको काट करके पॉइंट में, दशमलव में दिया हुआ होगा, तो आप काट लीजिएगा, आपका वही आने वाला है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1244.75 मीटर स्क्वायर लगभग में, ठीक है। इतना आपका ये आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसका तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन पहला की ही तरह है, उसी तरह है। इसमें भी त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 308 वक्र पृष्ठीय, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा आधार की त्रिज्या। क्वेश्चन 1 है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है, पाई आर एल, तो r उसमें आता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, ठीक है। आर तो निकालना है, गुने आर, एल का मान 14, तो 14 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे का प्रोसेस। जैसे कि 7 से काटिए, 7 दूना 14, ठीक है। तो 2 और 22 को गुना करेंगे, 22 दूना 44 गुना आर, और यहाँ सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर है ना, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर के गुना में 44 है तो भाग में चला जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 44।
आराम से सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कटेगा 44, 22 दूना 44, इसको काटिए 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 154 बार में कटा। अब 22 सत्ते 154 7 बार में, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। यहाँ पर देख लीजिए आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आया। अब दूसरा क्वेश्चन है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, देखिए पाई का मान होगा 22/7, आर माने त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, देखिए 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर इंटू एल का मान, एल त्रिज्या की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर अब प्लस आर आपका अभी आया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। बस काम खत्म है, 7 7 गया, इधर बचा आपका बराबर 22 सेंटीमीटर इंटू 14 7 21 सेंटीमीटर। दोनों को गुना कीजिए, 22 इकाई 22 का 2, बाकी 2, 5 दूना 44, 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। ठीक है, आप इसको समझे, अगर नहीं समझे तो कृपा करके आप इसको दूसरा बार देखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 13.3 का ये तीसरा सवाल था, 7 और 462। बिल्कुल आपका बुक में से भी आंसर मिला है। आप लोग कमेंट बार बार करते हैं कि सर आंसर इसका नहीं मिलता, देखिए आंसर इस बार मिलाते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में आपको हम बोले थे कि टोटल आपको बताएंगे 4 क्वेश्चन, तो ये आपका चौथा प्रश्न है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा। अभी तक लाइक नहीं किए थे, लाइक कर दीजिए। देखिए शंकु के आकार, अगला है चौथा प्रश्न। शंकु के आकार का एक तंबू मतलब टेंट, शादी ब्याह में लगता है या सड़क के किनारे लोग रहने के लिए लगाते हैं, 10 मीटर ऊंचा है और उसके है, चलिए ये है उसके, सॉरी उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर, त्रिज्या 24 मीटर है, तो पूछा जा रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा। उसके बाद तंबू में लगे कैनवास की लागत, कपड़ा जो होता है, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु के आकार का तंबू का ऊंचाई 10 मीटर है, लिख लेंगे शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या, r बराबर 24 मीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। अब ज्ञात करने के लिए बोल रहा तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्वेश्चन है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई एक तरह से समकोण त्रिभुज में जैसे होता है ना कर्ण, उसी की तरह काम करता। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपका सीधा रेखा खींचिए, सीधा, ये उस सीधा ऊंचाई हुआ। अब इसके बाद ये आपका त्रिज्या r हुआ, ये तिरछा है तो तिर्यक ऊंचाई L हुआ। L निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, त्रिकोणमिति अगर आप पढ़े होइएगा तब 90 का बन रहा है, ये लंब आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर हटेगा उधर रूट जाएगा, L बराबर रूट अंडर h आपका 10 मीटर और r आपका 24। ठीक, देखिए L बराबर 10 का 100, 24 का 576, L बराबर 100 500 हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर, हो जाएगा 26 मीटर। 676 का वर्गमूल निकालिएगा तो 26 मीटर। गर्मी बहुत है और घर में पंखा नहीं लगाए हैं, तो आवाज़ आपको डिस्टर्ब होगा, इसीलिए पसीना आ रहा है। लेकिन आप लोग ध्यान बोर्ड पर दीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी तो उसका परिणाम निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे आपका जो पूछ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत।
यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया। देखिए तंबू जो होगा चारों तरफ से घिरा होगा, नीचा आधार रहता है वो तो घिरा नहीं होगा, तो मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं तंबू में लगे कैनवास की लागत बराबर 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है 70 रुपया, बराबर 70 गुने तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है 70। देखिए 70 गुना तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। देखिए 70 पाई का मान 22/7। ठीक है, अगर लेने के लिए बोले 3.14 तो ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ नहीं बोला। आर त्रिज्या 24 है तो 24 मीटर, और एल तिर्यक ऊंचाई अभी आपका 26 आया तो 26। ठीक है 26 मीटर। कहीं भी यहाँ से 7 से काटिए, 7 दहें 70, 10 बार में कटा, सब गुना होगा 10। देखिए कर देते हैं 22 को 26 से कर लेते हैं। ठीक है, या 24 को 26 से कर लेते हैं, 10 को ऐसे ही रख लेते हैं, 10 गुना 22, 10 गुना 22 को कर लेते हैं 26 से, 22 छक 20 छक 120 और 2 छक 12, 132 का 2 बाकी 13, 22 गुना 44 और 13, 44 3 47, 10 57, 572 मीटर। अब 24 बचा हुआ है तो 24 मीटर। देखिए कैलकुलेशन आप मुंह से कीजिए, मोबाइल से नहीं, यहाँ पर ध्यान से हाथ से कीजिए, आसानी से आप सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है 24 दूना 48 बाकी 4, 24 सत्ते या कि 4 बाकी बचा लिख लिए, 24 सत्ते 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, 140 और 28 क्या हो जाएगा 168 और 4 बाकी था तो 8 4 12 172 का 2 और बाकी 17 बचा, 24 पंचे 120 इधर 17 था तो 137, 137। ठीक है 137, ये 0 इधर दे देंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,37,280। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया 13.3 का चौथा सवाल, 1,37,280। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर मिला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए पसीना। ठीक है, आगे हम देखिए आपके लिए पार्ट 2 वीडियो के लिए हम प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि आपका पार्ट 2 वीडियो है, आगे हम इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।